के नालंदा में पिछले 1 सालों में 12 इस तरह की घटनाएं हैं। हम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बिहार सरकार सोई रहती है कि मॉब लिंचिंग का मामला जो सिवान में पेश आया उसमें बड़े पैमाने पर तशद्दुद के खिलाफ जो एहतजाज होना चाहिए था वो वहाँ नहीं हो पाता है। सिवान में भी नहीं हुआ, दूसरी जगहों पे नहीं हुआ। इन जगहों पे दलित और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार है हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं और कासिर रहे हैं। बात को एक्सेप्ट करने में आपके स्टूडियो में आवाम के सामने एक्सेप्ट करते हैं और जाना ही चाहिए। लेकिन सरकार लगता है कि हमको तो यकीन हो चुका है वो सबकी सरकार नहीं है। हमारे नेता कभी भी नफरत अंगेज तकरीरें नहीं करते हैं, लड़ाने की बात नहीं करते हैं। हिंदू लड़ जाओ, मुसलमान लड़ जाओ। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओज़मा। बिहार में बॉम्ब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक शकील अहमद खान। बहुत बहुत स्वागत है शकील साहब आपका। शकील साहब, सीधा हम एक सवाल ले लेते हैं कि बिहार में जो बॉम्ब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही अफसोसनाक मंजर पैदा हुआ है पिछले कई सालों से और पिछले कई महीने से बिहार में ख़ास तौर पर देश भर में भी हुआ है कि बिना किसी दोष के एक हुजूमी भीड़ तशद्दुद का शिकार बनाती है किसी नौजवान को और इल्ज़ामात यूं ही इल्ज़ाम लगा करके उसको पीट के मार दिया जाता है और फिर उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है, उस परिवारों को इंसाफ नहीं मिलता है। हालिया दिनों में अगर आप बिहार में देखेंगे तो कई घटनाएं ऐसी हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं। सीवान की घटना हो, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में दलितों के ऊपर अत्याचार, उनकी मॉब लिंचिंग, तो एक बहुत ही अफसोसनाक मंजर, तकलीफदेह मंजर पूरे मुल्क में और बिहार में पैदा किया जा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि जिस तरह की माहौल साजी 10-12 साल में हुई है, जिस तरह से नफ़रत अंगेज़ बयानात, ख़यालात का इजहार होता रहा है, तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं आएगा। और वो नतीजा लोगों की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है, लोगों का जो इंसाफ पे यकीन भी ख़त्म हो रहा है, ये सब कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और उसका नुकसान इंसानियत पे हो रहा है, हम सब लोगों पे हो रहा है और बहुत ही दर्दनाक मंजर पेश करता है। अच्छा, नालंदा में जो दलित के साथ मॉब लिंचिंग हुई है, सुना है आप वहाँ गए थे? हाँ, मैं गया था कल। वहाँ कलेक्टर के ऑफिस का घेराव था क्योंकि नालंदा की जो घटना है, बिहार शरीफ के पास 2 दलित नौजवान बच्चे, वहाँ पर वो मलमास मेला का वातावरण था और चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उसकी वीडियो भी आई है, बहुत ही दर्दनाक दिलखराश मंजर पैदा करती है। और उसको पीट पीट करके पहले हाथ बांधा गया, पाँव बांधा गया, मार दिया गया। और ये दलित गरीब बच्चे हैं। मैं उनके परिवार के, उसके एक ही बहन है, उससे मैं मिल के आया हूँ। अभी तक सिर्फ मुलजिमान जो थे वो सिर्फ 4 पकड़े गए हैं। मेन मुलजिम जो है, जो शायद कोई महंत बताते हैं वहाँ के, वो नहीं हुए। वो तो अब टेलीविज़न पर अपना बयान भी दे रहा है कि ये सब चोरी करने आए थे। तो घटना स्थल पे इस तरह से मार देना, पुलिस के हवाले कर देते अगर ऐसी कोई बात थी, पुलिस के सामने इंसाफ होता। इंसाफ करने के अदारे हैं, कोर्ट्स हैं, ये सब हो नहीं रहा है। और ये दलित विरोधी जो मानसिकता है उसका वो सामने नज़र आया है। कई बार वहाँ के नौजवान दलित जो हमारी पार्टी के लोग भी थे और अदरवाइज़ भी जो सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, जिसमें वो आज़ाद वगैरह वहाँ के नौजवान हैं, अंबेडकर हॉस्टल के नौजवान हैं, दलित कार्यकर्ता हैं, इन सब लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया। अफसोसनाक बात यह है कि वो विषय इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं बन पाया, जबकि वो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, घर का क्षेत्र है, वहाँ इस तरह की घटना घटी है और वो विषय नहीं बन पाता, संज्ञान में ही नहीं आता, मीडिया के संज्ञान में भी नहीं आता। कल हज़ारों की तादाद में वहाँ पे नौजवान थे और अफसरों से मुलाकात हुई। अब पूरा एक ट्रेल है। आप देखिएगा कि नालंदा में पिछले 1 सालों में 12 इस तरह की घटनाएं हैं जिसकी कल तस्वीर पेश की गई। हम लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बिहार सरकार सोई रहती है और समाज भी लगता है कि दलित विरोधी जो मानसिकता है वो सामने सामने नजर आती है। ये सारी मानसिकताएं भी बनाई गई हैं, बढ़ाई गई हैं। जी, आपने इंसाफ की बात करी। तो मैं एक सवाल यहाँ पे लेना चाहूंगी कि बकरीद के तीसरे दिन जो है सिवान के शिवराजपुर में एक सज्जाद की मॉब लिंचिंग हुई है, तो क्या आप लोग वहाँ गए? क्या कांग्रेस की जो प्रतिनिधिमंडल है वो गए वहाँ गए? मैं आज खुद नहीं गया और मुझे जाना चाहिए था इमीडिएटली, लेकिन मैं बाहर भी था। वहाँ पर पार्टी के जिला
स्तर के जो नेता थे, उसमें ख़ास तौर पर वहाँ जो हमारे लोग हैं वो लोग वहाँ गए थे, वहाँ मुआवजा वगैरह भी दिया। फिर पीस एंड जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन ये इन सब जाने वाले लोग और उस विक्टिम के परिवार को पूछने वाले लोग तो कम तादाद में हैं। होना ये चाहिए था कि इस मॉब लिंचिंग पे, वो हमारी गलती भी हो सकती है और है, कि मॉब लिंचिंग का मामला जो सिवान में पेश आया उसमें बड़े पैमाने पर एहतजाज हमारा होना चाहिए। एहतजाज की शक्ल नहीं ले पा रहा है। मुसलमान का लिंच हो या दलितों का लिंचिंग हो और मार दिया जाए, हुजूम मार दे उनको थोड़ा बहुत मुआवजा दे दिया, कम्युनिटी ने दे दिया, लेकिन जिस उस तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो एहतजाज होना चाहिए था वो वहाँ नहीं हो पाता है। सिवान में भी नहीं हुआ, दूसरी जगहों पे नहीं हुआ और अफसोस का मकाम है। उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी जाना चाहिए था, और आज भी मौका है, अभी भी मौका है कि हम सब लोगों को, प्रोटेस्ट के रास्ते तो बंद नहीं हुए हैं मुल्क में, बिहार में भी बंद नहीं हुए हैं, और जिस कम्युनिटी के ऊपर होता है तो वो समझता हूँ जो इंसाफ पसंद लोग हैं, बिहार के इंसाफ पसंद लोग, सिविल सोसाइटी के लोग, इन सब लोगों को मिलकर के इन तमाम घटनाओं के खिलाफ बड़ा एहतजाज ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे लेना चाहेंगे कि नवादा, मुजफ्फरपुर में भी मॉब लिंचिंग हुई है की घटना हुई है। सरैया में एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसके पेट पर जो है उसको टांग दिया गया। नवादा में जो है अथर की जो है मॉब लिंचिंग हुई है, ये भी बात जान रहे होंगे आप। तो क्या कांग्रेस की टीम जो है वहाँ पहुंची, और क्यों नहीं पहुंची अभी तक? मैं आपसे ये बात सही कह रहा हूँ कि लोकल लेवल पे जो हमारे कारकुनान हैं पार्टी के, वो तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि और जगहों पर मैं देख रहा हूं कि बड़े पैमाने पे लोग पहुंच जाते हैं। इन जगहों पे दलित और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार है, हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं और कासिर रहे हैं। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में आपके स्टूडियो में आवाम के सामने एक्सेप्ट करते हैं, और जाना ही चाहिए। इसमें किसी तरह की पसोपेश की और किसी भी तरह की उजलत की गुंजाइश नहीं रहती है। तो क्या मॉब लिंचिंग की मतलब को जो है कांग्रेस वोट की राजनीति मान रही है? नहीं, मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि मौजूदा सरकार बिहार की हो, भारत की हो, वो माहौल साजी इस तरह की नफरत का है, और कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए। बड़े बड़े नेतागण भारतीय जनता पार्टी के जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके असरात कम्युनिटीज़ पे पड़ते हैं, उसके असरात समाज पे पड़ते हैं, नौजवान लड़कों पे पड़ते हैं, और उनको कानून को अपने हाथ में लेने में मज़ा आने लगा है और इंसाफ होता नहीं है। मॉब लिंचिंग की घटना में आपने देखा होगा कि झारखंड में तो उनकी गारलैंडिंग हो जाती है, रेपिस्ट बाहर आता है उसकी गारलैंडिंग हो जाती है, उसको फूलमाला चढ़ाया जाता है। इन तमाम माहौल के ख़िलाफ़ हम सब लोगों को एहतजाज करना चाहिए, और इसके केस जो मलवस लोग हैं उस केस का परसुएशन होना चाहिए। हम लोग कल भी हम वहाँ बोल के आए हैं कि बिहार शरीफ में कि इस केस को आगे तक परसू करना चाहिए। सिवान वाले केस को भी, केस में जो मलवस लोग हैं, मुजरिम को किसी भी तरह से छुटकारा नहीं मिलना चाहिए और स्पीडी ट्रायल करना चाहिए। लेकिन यह सब कंटिन्यूटी में अगर होगा तब इसका कुछ फ़ायदा भी नज़र आएगा और लोग डरेंगे भी, और माहौल साजी। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सरकार तो सबकी होती है, लेकिन सरकार लगता है कि हमको तो यकीन हो चुका है वो सबकी सरकार नहीं है। सबका विश्वास हासिल करने में कासिर रही है, क्योंकि सिलेक्टिव हियरिंग कर रही है, सिलेक्टिव अत्याचार पे बात कर रही है, इंसाफ के मामले में सिलेक्टिव बात कर रही है। कोर्ट में भी कटघरे में उन लोगों को, खासतौर पे दलित मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए पैरवीकार कोर्ट के अंदर और प्रशासन की तरफ जो होना चाहिए, पुलिस महकमा जैसे करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इस बात का अफसोस है। अच्छा, राहुल गांधी ने अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि मुस्लिम का नाम लेने से जो है नहीं डरे, तो सिवान, नवादा और मुजफ्फरपुर जाने में फिर क्यों डर गए ये लोग? नहीं, कोई डरने का कोई सवाल नहीं है। मैंने कहा कि जब आपके नेता ये बात कह रहे हैं, जाना चाहिए, और बिल्कुल राहुल गांधी जी ने सही कहा। एक मीटिंग हुई थी अभी दिल्ली में, हिंदुस्तान भर के, भाई मुसलमान समाज भी तो इसी हिंदुस्तान का हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है, और जैसे दूसरे समाज के लोग हैं। तो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार है तो उसको अक़लियत बिरादरी में हो गया, ये स्वीट कोटेड जो होता है वो देने की ज़रूरत नहीं है। साफ बोलना चाहिए अत्याचार मुसलमानों के ऊपर हुआ है और इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो राहुल गांधी ने उसी की तरफ निशानदेही की है और खुल के लोग बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, क्या लगता है आपको, कांग्रेस सभी जो मॉब लिंचिंग जहाँ पे भी हुई है उन पीड़ितों के लिए मांग करेगी, चाहे उसका जाति धर्म कोई भी हो? ज़रूर मांग करेगी, और हम लोग मांग करते हैं कि मॉब लिंचिंग में चाहे जाति धर्म कोई भी हो,
हुजूमी तशद्दुद के शिकार चाहे कोई भी लोग हों, वो उनको जो लोग मुल्जिमान होते हैं उनको कटघरे में करके स्पीडी ट्रायल करके उनको सज़ा दी जाए, और जो पसमानदगान होते हैं उनकी पूरी भरपूर मदद की जाए। ये कांग्रेस की डिमांड रहेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पे तो ये सवाल उठ रहा है ना कि वो दलित में गए, लेकिन जितने भी जगह इससे पहले जो मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग हुई वहां नहीं गए। तो यहाँ पे सवाल तो ये चीज उठ रहा है ना कि आप लोग भेदभाव ही कर रहे हैं कि कमो बेशी हो सकती है। देखिए, अगर मैं भी जाता तो मैं कांग्रेस का ही कारकुन हूँ। सीवान में भी पूरी टीम कांग्रेस पार्टी की जो जिला सदर हैं और जो दूसरे लोग हैं वहाँ, डॉक्टर एहतशाम वगैरह हैं, इन लोग गए, और सिविल सोसाइटी के लोग सब लोग गए हैं वहाँ, तो वो जा रहे हैं। लेकिन ये स्पीड और ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए और मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है, और आप लोग के माध्यम से ये बात जब जाएगी तो मुस्तैदी से लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे शकील साहब आपसे कि अगर कांग्रेस सरकार में होती तो मतलब मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाती? कांग्रेस सरकार में अगर रहती, लगातार बराबर रहती, तो ये हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ माहौल भी बनाती। हमारे नेता कभी भी नफरत अंगेज तकरीरें नहीं करते हैं, लड़ाने की बात नहीं करते हैं, हिंदू लड़ जाओ, मुसलमान लड़ जाओ, जिस तरह के सियासत होती है, सियासी ज़ुबान जिस तरह की इस्तेमाल की जाती है, राज्यों के चुनाव में, देश के चुनाव में जो ज़ुबान इस्तेमाल होती है वो नहीं करते। लेकिन ज़्यादा मुस्तैदी दिखाने की हमारे यहाँ भी ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।